पांच जो डिस्कस करो असाइनमेंट वगैरह। अच्छा भाई, इंटरनेशनल कॉपरेशन, द फेडरल गवर्नमेंट मे अपॉन receipt of a request through a designated agency under this act extends such cooperation to any foreign government, 24/7 network, any foreign agency or any international organization or agency for the purpose of investigation or proceedings concerned. Offense related to information system, electronic communication data for collection of evidence in electronic form relating to an information system or real-time collection of data associated with the specified communication or interception of data under this act. अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले हम सबसे पहले बात ये कर रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पर कोई दूसरा मुल्क हमसे कहता है कि आपके किसी शहरी ने जो है वो कोई ऑफेंस कमिट किया है और उसने जो है वो ऑफेंडर है और हमें जो है उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करनी है और वो कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं और किसी भी जो भी हमारे पास नेटवर्क्स हैं सारे के सारे वो 24/7 ही है, ठीक है, सारे के सारे बगैर छुट्टी के काम करते हैं। तो 24/7 नेटवर्क कोई भी हो उसके बारे में अगर कोई रिक्वेस्ट आती है और वो उसके साथ जो है वो उसका ताल्लुक जो होता है वो किसी किस्म की भी साइबर क्राइम्स के साथ होता है, तो गवर्नमेंट जो होगी उनकी एजेंसी की भेजी हुई जो भी इंफॉर्मेशन होंगी, पहले तो इनिशियल इंफॉर्मेशन हमें भेजेंगे कि जनाब ये हमारे पास ऑफेंस हुआ है और आपका ये बंदा मुलविस है, तो उन तमाम चीज़ों को सबसे पहले जो है कंसीडर करेगी कि क्या आया कि हमें जो है उनको परमिशन देनी भी है या नहीं देनी। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहली बात ये है कि अगर आपके ट्रीटीज हुए हुए हैं इंटरनेशनल कॉपरेशन के लिए, या दूसरे लफ्जों में अगर हम कहें कि अगर किसी किस्म के ट्रीटीज जो है एक्स्ट्राडाइट ट्रीटीज कहलाते हैं, एक्स्ट्राडिशन वाले, जिसके अंदर आप अपने जो है ऑफेंडर्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, आप उनके ऑफेंडर उनके हवाले कर सकते हैं और हमारे ऑफेंडर वो हमारे हवाले करेंगे। इस तरह का अगर एग्रीमेंट होगा सबसे पहली बात है तभी हम जो है वो एक्स्ट्राडाइट करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या होगा कि जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या डेटा, तो वो एविडेंस जो होगी वो हमें प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले वो हमें जो एविडेंस होगी वो देंगे, हम उसको देखेंगे कि क्या वाकई ऐसा कोई ऑफेंस हुआ भी है या नहीं हुआ। नंबर 2 में कह रहे हैं द फेडरल गवर्नमेंट मे फॉरवर्ड टू अ फॉरेन गवर्नमेंट 24/7 नेटवर्क एनी फॉरेन एजेंसी और एनी international agency or organization any information obtained from its own investigation if it is considered that the disclosure of such information might assist the other government agency or organization etc। यानी ऐसा भी हो सकता है कि हम उनसे कहें कि ठीक है आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, हम आपको इन्वेस्टिगेशन करके देते हैं। उसके बाद हमने वो इन्फॉर्मेशन जो बेसिक उनके पास थी वो हमने लेनी है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके जो हमें इंफॉर्मेशन जमा हो जाती है, जो भी उससे रिलेटेड हमें अगर कोई एविडेंस मिलती है तो वो गवर्नमेंट अगर चाहे तो दे सकती है उस फॉरेन गवर्नमेंट और एजेंसी को, अगर वो उनके किसी काम की होंगी। लेकिन उसके अंदर हमें बहुत सारी बातों का ख्याल भी रखना होगा कि सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या ये जो हम इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं इससे किसी किस्म का हमारे मुल्क को तो नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में अगर जो हमने कोई इन्वेस्टिगेशन की है और वो उस मुल्क के काम में है, उनके किसी काम की है, तो हम उनको वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। नंबर 3 में कह रहा है द फेडरल गवर्नमेंट शैल रिक्वायर्स द फॉरेन गवर्नमेंट 24/7 नेटवर्क एनी फॉरेन एजेंसी और एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी टू कीप इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कॉन्फिडेंशियल एंड यूज इट स्ट्रिक्टली फॉर द पर्पस इट इज प्रोवाइडेड। यानी अगर कोई इंफॉर्मेशन हम देंगे भी, किसी मुल्क के हवाले भी करेंगे, तो उसमें कुछ कंडीशंस होगी कि जनाब आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जिस मकसद के लिए आपने हमसे मांगी थी, यानी अगर आप कोई केस प्रोसीड करना चाहते हैं, किसी को पनिश करना चाहते हैं, तो ठीक है, आपको उस इंफॉर्मेशन को सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पस के लिए ही इस्तेमाल करना है जिस पर्पस के लिए आपने हमसे ली है। किसी और पर्पस के लिए उसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। यानी मिसाल के तौर पर हमने तो दे दी गुड फेथ में कि आप उसको इस्तेमाल करें कि उस बंदे को पनिश करें जो भी है, लेकिन वो पता चला कि उसको हमारे ही मुल्क को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो ऐसी इजाज़त नहीं दी जा सकेगी। द फेडरल गवर्नमेंट मे थ्रो द डेजिग्नेटेड एजेंसी एंड द send the and answer request for the mutual assistance, the execution of such requests so or their transmission to the authorities competent for their
एग्जीक्यूशन। यानी मिसाल के तौर पर अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उनको कोई रिक्वेस्ट मौसूल होती है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी इस साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई भी एजेंसी जो हमारे मुल्क के अंदर जो भी काम करी, जैसे अब हमारे पास FIA काम कर रही है, जो भी आंसर सेंड करना होगा उस एजेंसी के थ्रू सेंड करेगी, ताकि उनकी जो भी म्यूचुअल जो असिस्टेंस अगर उनको किसी किस्म की चाहिए तो वो जो टेक्निकली जो उससे कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट है वो उसको उसके साथ डील कर सके और किसी किस्म का इशू क्रिएट ना हो सके। नंबर 5 में कह रहा था फेडरल गवर्नमेंट मे रिफ्यूज टू accede to any request made by foreign government 24/7 network, any foreign agency or international organization or agency if। अच्छा, अगर हमें लगता है कि अगर हमें नहीं करना है उनको उनकी मदद, तो हम उनको रिफ्यूज भी कर सकते हैं। और वो कब कर सकते हैं, उनमें क्या कंडीशन होगी? सब क्लास ए में कह रहा है इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट रिक्वेस्ट इफ ग्रांटेड would prejudice sovereignty, security, public order or the essential public interest of Pakistan। अगर हमें ऐसा फील होता है और ये ओपिनियन है कि जनाब अगर इनको परमिशन दे दी जाती है इन्वेस्टिगेशन की या इनको जो है वो एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, तो उससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को डेंजर हो सकता है। यानी किसी किस्म का भी नुकसान हमारे पब्लिक इंटरेस्ट को पहुंच सकता है, हमारे पाकिस्तान की जो है वो फेम को भी नुकसान हो सकता है, तो इसलिए हम उनको रिफ्यूज कर सकते हैं। बी में कह रहा है द ऑफेंस इज रिगार्डेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट एज बीइंग ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर, या फिर अगर वो जिस क्राइम के बारे में हमसे रिक्वेस्ट की जा रही है वो पॉलिटिकल नेचर का है, या अगर कोई पब्लिक हमारे पास कोई ऐसा बंदा है जो पब्लिक ओपिनियन उनके बारे में पब्लिकली जो है लोगों का ओपिनियन ठीक नहीं है उसके बारे में वो किसी को पनिश करना चाहते हैं, उन्होंने कोई ऐसी पोस्ट लगा दी है सोशल मीडिया पे जो उनके मुल्क से मुतालिक है और वो पॉलिटिकल नेचर का ऑफेंस है, तब भी रिफ्यूज किया जाएगा। देयर आर सब्सटेंशियल ग्राउंड्स फॉर बिलीव दैट द रिक्वेस्ट ऑफ असिस्टेंस हैज बीन मेड for the purpose of prosecuting a person on account of the person's race, sex, religion, nationality, ethnic origin or political opinion, or that that person's position may be prejudiced for any of those reasons। या फिर अगर किसी किस्म का पता ही चलता है कि जो हमसे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी बंदे के लिए कि भाई उसको हमारे हवाले करें या हमें इन्वेस्टिगेशन करने दें, तो हमारी अपनी एजेंसी जब उसका इनिशियल स्टेज के ऊपर थोड़ा सा भी उसको एग्जामिन करती है तो हमें पता चलता है कि वो सिर्फ उसको इसलिए पनिश करना चाहते हैं क्योंकि वो उसके जो पब्लिक उसका जो ओपिनियन किसी भी वो इस चीज को उसको जो है इस अकाउंट के ऊपर यानी इस बेस पे करना चाहते हैं कि वो उस बंदे का ताल्लुक किसी मखसूस जो है वो रिलीजन से है, नेशनैलिटी के ऊपर उनको कोई मसला है, या एथनिक या ओरिजिन या फिर पॉलिटिकल ओपिनियन अगर उसका कोई है तो उसके ऊपर वो उसको पनिश करना चाहते हैं, या ऐसी कोई चीज सामने आती है तो तब भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको इनकार कर सकती है। The request relates to an offence, prosecution of which is requested state may be incompatible with the laws of Pakistan। यानी अगर वो किसी किस्म के किसी क्राइम के लिए जो है वो उसको पनिश करना चाहते हैं लेकिन वो सेम एक्ट पाकिस्तान के अंदर एज अ क्राइम जो है वो अभी तक उस पर कोई किसी किस्म की लेजिस्लेशन नहीं है, या हमारे पास जो लॉ है उसमें वो उसको एज अ जो है वो माइनर क्राइम समझा जाता है, छोटा उसको जो है जुर्म समझा जाता है, लेकिन उनके यहाँ उसकी पनिशमेंट ज्यादा है। यानी कोई इनकम्पेटिबिलिटी है बिटवीन पाकिस्तानी लॉज एंड लॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट, तब भी हम उनको इनकार कर सकते हैं। ई में कह रहा है द असिस्टेंस रिक्वेस्टेड रिक्वायर्स द फेडरल गवर्नमेंट टू कैरी आउट compulsory measures that may be inconsistent with the law of the practice of Pakistan had the offence been subject to investigation or prosecution under its own jurisdiction। यानी कि हमारा कानून ये कहता है कि अगर कोई किसी किस्म का कोई हमें जो ऑफेंस दिया जा रहा है कि हमें जनाब इसमें इन्वेस्टिगेशन करने दें और हमें पनिश करने दें, लेकिन हमें ये पता चलता है कि जनाब ये सेम जो हमारे पास हमारे म्यूनिसिपल लॉज हैं वो ये कहते हैं कि हमें इस केस को खुद ट्रायल करना है और खुद सजा या जजा जो भी देनी है हम खुद करेंगे, तो ऐसी सूरत हाल में भी हम उनको इजाज़त नहीं देंगे, उनको रिफ्यूज़ कर देंगे और हम कह सकते हैं कि ये हमारी अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर इंसिडेंट हुआ है और हमारे लॉज ये कहते हैं कि इसके लिए सज़ा या जो भी देनी है वो हम खुद देंगे, आप उनको सज़ा नहीं दे सकते।
एफ में कह रहा है ऑफ द रिक्वेस्ट कंसर्न एन ऑफेंस विच मे प्रेजुडिस एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन्स गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी या फिर हमारे पास ऑलरेडी उसी सेम ऑफेंस के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन भी ऑनगोइंग है या फिर ट्रायल ऑनगोइंग है और उससे हमारे अपने ही शहरियों के जो राइट्स हैं वो वायलेट हो जाएंगे अगर हम उनके हवाले करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में भी इनकार किया जाएगा। नंबर 6 में कह रहा है द फेडरल गवर्नमेंट decides to provide the request cooperation the relevant requirements and ये लफ्ज है 2 10 नहीं है ये to provide the request cooperation the relevant requirements and safeguard under this act rules framed there under shall be followed। यानी किसी भी किस्म की रिक्वेस्ट के ऊपर उनको असिस्टेंस प्रोवाइड या कोऑपरेट करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे हमारे कवानीन जो हैं या जो हमने जो हमारा ये एक्ट है वो क्या कहता है और हमारे जो रूल्स हमने बनाए हैं उसके मुताबिक उसकी क्या सजा जजा बनती है या फिर क्या हमारा कानून हमें इजाजत देता है कि हम उनको असिस्ट करें या नहीं। नंबर 7 में कह रहा है द डेजिग्नेटेड एजेंसी शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ रिक्वेस्ट received from any foreign government 24/7 network, any foreign agency or any international organization or agency under this act and action taken thereon। यानी जो भी हमारे पास एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन उसका ये काम है कि वो इन तमाम रिक्वेस्ट का जो हमें मौसूल होती हैं और उस पर जो भी हम किसी को अगर असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं या हम किसी किस्म का भी हेल्प करते हैं या उनको जो भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन दी जाती है उन तमाम कॉरेस्पॉन्डेंस का एक रजिस्टर मेंटेन करेगी हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पूरा रिकॉर्ड होगा कि हमने किस केसेस के अंदर क्या क्या एक्शन लिया और हमने किस हद तक किसी को जो है किसी भी मुल्क से आने वाली जितनी भी हमारे पास रिक्वेस्ट नहीं उनका हमने क्या जवाब दिया है। ठीक है जी, हमारा ये आज सेक्शन कंप्लीट हो गया 42। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अगला सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी, आपने अटेंडेंस ले ली है बासित? जी मैम अटेंडेंस चाहिए भैया। चलें ठीक है, फिर हम क्लास जी जी बोलें। जी मैम असाइनमेंट जे बारे में हिकिड़ो ॿियो लास्ट क्वेश्चन इहो हुयो त जी जी इन केस अगर को हिकिड़ो सेक्शन असां खणूं था ऐं हुन में 20 पेजेस जी जेका लिमिट आहे उहा कंप्लीट नथी थिए त हाँ ॿियो को रिलेवेंट या थोरो डिफरेंट हुन खां टॉपिक खणी सघिजे थो? हाँ बिल्कुल ऐड करे सघिजे थो, पर स्टार्ट तव्हांखे पंहिंजे जी ई मैम। टॉपिक सां करिणो आहे। ठीकु आहे, हुनमें एडिशनल जी मैम तव्हां कंहिं ॿियो क़िस्म जो मतलब को ॿियो बि सेक्शन खणी था सघो, मतिलबु तव्हां चवण था चाहियो न? हाँ बिल्कुल करे जी था सघो। जी मैम ठीक ठीक ठीकु ठीक आहे है न? मैम बस। And ma'am, जी excuse me ma'am, जी जी ma'am मुंहिंजो इहो क्वेश्चन हुयो त मतलब 20 पेजेस जेको चयो अथनि त उहो 10 पेपर्स ई हुजनि या 20 पेपर्स हुजनि? माना वन साइडेड प्रिंटिंग थींदी त ऑब्वियसली जेको आहे सो 20 पेजिस थींदा, 20 थींदा न। जेकॾहिं डबल Okay, साइडेड प्रिंटिंग हूंदी त ऑब्वियसली 10 थींदा। okay ma'am, thank you ठीक ma'am. ठीक है ना? ओके। अच्छा, और कोई सवाल करना चाहे तो कर लें, नहीं तो फिर अगर कोई रह जाएगी बात हम कल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें फिर हम क्लास खत्म कर लेते हैं। अच्छा, और कोई सवाल अगर जहन में आ रहा हो या कोई अगर हमने जो पढ़ा है उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो भले आप पूछ लें। कोई सवाल नहीं आ रहा, क्लास एंड कर लें बेशक। चलें जी मैम भले एंड कयो। चलें ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।